देखो तीनों डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पहला डेरिवेशन चालू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। हल्का सा नॉलेज में वापस दे देता हूँ। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता था जल्दी से बता दो। पेयर ऑफ टू चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड कैसा होता है, सेम। नेचर कैसी होती है, अपोजिट। नेचर कैसी होती है, अपोजिट। और बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखे जाते हैं। इस तरह को इसको क्या बोलते हैं बोलो, इलेक्ट्रिक डायपोल। हमने जो डिस्टेंस मानी थी वो कितनी मानी थी, 2a। डिस्टेंस 2a क्यों मानी, क्योंकि न्यूमेरिकल करने में, डेरिवेशन करने में आसानी रहेगी। कितनी मानी, 2l मान लो, 2a मान लो। बीच वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं बोलो, ओरिजिन पॉइंट, या फिर सेंटर ऑफ द डायपोल। ओ को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द डायपोल। अच्छा, अगर ये सेंटर है तो क्या ये डिस्टेंस l रहेगी, क्या ये डिस्टेंस l रहेगी। ये हुआ करता था बेटा डायपोल। जो डिस्टेंस है 2l वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत कम डिस्टेंस पर रखे गए हैं ये वाले दोनों चार्जेस। हाँ, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, अपोजिट नेचर पे होने चाहिए। दोनों को कहाँ रखा जाता है, बहुत कम डिस्टेंस पर रखा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके बाद मैंने आपको बताया डायपोल मोमेंट। क्या बताया, डायपोल मोमेंट। फॉर्मूला क्या होता था, किसी एक का मैग्नीट्यूड इनटू में दोनों के बीच की डिस्टेंस, q इंटू 2l इज नोन एज द डायपोल मोमेंट। दिस इज द डायपोल मोमेंट, q इंटू 2l। अच्छा, डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, दिस इज द वेक्टर p। क्लियर है, यस सर। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि डायपोल के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो एक्सियल लाइन, दूसरी है इक्वेटोरियल लाइन। अच्छा, दोनों चार्जेस को जो मिलाने वाली लाइन है, दैट मीन्स लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस, दिस इज नोन एज द एक्सियल लाइन। पहला डेरिवेशन यही है कि एक्सियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इंपॉर्टेंट। दूसरा डेरिवेशन क्या आएगा भाई, इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर मैं कहाँ ले लूँ, चार्ज ले लूँ, वहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। दूसरा पॉइंट हाँ, परपेंडिकुलर होगी ना, और ओरिजिन से जो पास होगी सेंटर से। क्लियर है। तो पहला डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। देखना, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ये माइनस क्यू चार्ज लिखते हैं पहले, फिर कौन सा चार्ज लिखते हैं बोलो, प्लस क्यू चार्ज। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बोलो, 2l। ये इसका सेंटर पॉइंट है। इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस l है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बोलो, l। और ये इसकी एक्सियल लाइन है पूरी, एक्सियल है कि नहीं है बोलो, ये एक्सियल है। एक्सियल लाइन पर मैं कहीं भी कोई पॉइंट ले लेता हूँ P। कहाँ ले लिया मैंने बेटा, एक पॉइंट P ले लिया। इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। एक्सियल लाइन पर मैंने क्या पॉइंट ले लिया, P। जो पॉइंट P है वो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है, ध्यान देना, यहाँ मिस्टेक हो जाती है ना। सेंटर से डिस्टेंस लेनी है। कहाँ से लेनी है बेटा, सेंटर से। कितनी डिस्टेंस पर पॉइंट P लिया है मैंने, r डिस्टेंस पर। याद करो, Q से R डिस्टेंस पर लिया था तो KQ अपॉन R स्क्वायर आया था। फॉर्मूला सबको लर्न है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। सेंटर से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब देखो, इस पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो क्या करूं मैं, पॉइंट चार्ज को ला करके यहाँ रख दूं। अरे जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहाँ पर किसको रख दूंगा मैं, टेस्ट चार्ज को रख दूंगा, नहीं रख दूंगा। जहाँ पे मैं टेस्ट चार्ज को रख दूंगा, जिधर वो भागेगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पता चल जाएगा नहीं चलेगा। अच्छा, क्या इस टेस्ट चार्ज पर ये दोनों चार्ज फोर्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। मैं मान लेता हूँ, चलो प्लस क्यू जो चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, इस पर बताओ किधर की तरफ फोर्स लगाएगा। अरे इसकी नेचर कैसी बोलो, पॉजिटिव, तो इसको पकड़ लो, किधर भागेगा, इधर की तरफ। यानी इसकी वजह से मैंने मान लिया कितना फोर्स लग रहा है, E1। E1 इस डायरेक्शन में लगेगा, और वो वाले E1 इस डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मान लूँ, देखो अगर ये डिस्टेंस पूरी r है, ध्यान से देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस l है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी बोलो, r माइनस l। यानी प्लस क्यू चार्ज टेस्ट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, E1। डायरेक्शन क्या है इसकी, ये। तो लिख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, कौन सा चार्ज है बोलो, प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट P। बेटा टेस्ट चार्ज थोड़ी है, टेस्ट चार्ज पे तो लगता है। टेस्ट चार्ज की तो प्रॉपर्टीज बताई थी ना हमने। लगा कौन रहा है बेटा, ये वाला है ना, जिसकी वजह से लग रहा है। आ गया समझ में। E बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, KQ अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, KQ की जगह Q लिख दिया मैंने। अच्छा, ये वाला Q है तो ये वाला Q लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R की जगह क्या आएगा बोलो, R माइनस L का स्क्वायर। इसको हमने E1 दे दिया। डायरेक्शन बाद में लिख देंगे ना, अभी नेट डायरेक्शन। इसकी मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने, समझ में आ गया।
अच्छा, इसने अगर इस पर फोर्स लगा दिया तो क्या ये रुकेगा क्या? अरे ये भी तो कुछ फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा। ये फोर्स किधर लगाएगा बेटा? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसको क्या बोल दूं मैं? E2। देखो ये नेगेटिव है, अगर मैं इसको पकड़े रखूं तो ये चार्ज किधर आना चाहेगा? नेगेटिव की तरफ, क्योंकि टेस्ट चार्ज की जो नेचर है वो नेचर कैसी है? पॉजिटिव नेचर है। समझ में आ गया? देखो E1 तो इधर लग रहा है, E2 इधर लग रहा है, तो इधर लिख देता हूं मैं वापस। देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस Q 8 पॉइंट, बड़े ध्यान से देखना, बहुत आसान है ना, इंपॉर्टेंट है। E2 बराबर क्या हो जाएगा बोलो? KQ अपॉन, डिस्टेंस बता दो मेरे को, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? अरे भाई यहाँ से यहाँ तक की R और ये L, तो कितनी होगी बोलो? R प्लस L। क्या लिखूंगे इसको R प्लस L को? इस लो लिख दी मैंने यार, R प्लस L। राजी? और आगे क्या समझ में? R प्लस L, तो क्या लिख दूं बेटा? R प्लस L का, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चलो भाई, ये तो मेरे को पता चल गया कि पॉइंट P पर दोनों चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं। एक तो किधर लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर, एक इधर लग रहा है। अब देखो इनमें से बताओ ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा? माइनस Q वाला। प्लस क्यू लगाएगा या माइनस क्यू लगाएगा? अरे प्लस क्यू लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर। R जितना ज्यादा फोर्स उतना कम, R जितना ज्यादा, ये देखना, ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, यानी E1 ज्यादा होगा, E2 कम होगा। देखो एरो का साइन देखो अगर आप, तो E1 मैंने बड़ा बनाया है, E2 छोटा बनाया है। समझ में आ गई? बात नहीं आ गई? अरे E1 ज्यादा, दैट मीन्स इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? ये इधर ना आने की बजाय किधर भागेगा ये? क्योंकि ये पास खड़ा है, ये पास खड़ा है, तो इसके डर के मारे नहीं आएगा ये। अगर यह नेगेटिव होता तो ये इसके पास आ जाता। परेशानी के यहाँ तक कोई? आसान चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई साहब, अब मैं लिखूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। क्या लिख रहे हैं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट P। अब तो दोनों की वजह से आ गया ना बेटे। अरे भाई दोनों की वजह से निकाल रहा हूँ। अब तो E1 निकाल दी, E2 निकाल लिया, इन दोनों के अलावा और कोई फोर्स लगाएगा कि इस पे? नहीं लगाएगा ना और कोई। ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, एक ही लाइनिंग में है। मुझे पता तो है कि E1 ज्यादा है, E2 कम है, तो बताना E नेट क्या होगा इसके अंदर? E नेट बराबर वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2। अरे इसमें से इसको घटा दूं, ये 5 का इधर लगा रहा है, 3 का इधर लगा रहा है, 2 की स्पीड से इधर भागेगा ये। हाँ कहाँ देख रहा है छोरा? आगे तेरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा कहीं? अरे भाई कंसंट्रेशन लगा के रखो, कंसंट्रेशन लगा के रखो। आगे के E1 माइनस E2, E1 की वैल्यू पुट कर दूं, E2 की वैल्यू पुट कर दूं, आ जाएगा। फिजिक्स हो गई यहाँ तक खत्म, अब करेंगे मैथमेटिक्स। आओ भाई, E नेट इज इक्वल टू E1 कितना होता था? इतना, KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। बोलो कॉमन क्या आता? KQ। कॉमन क्या आया भाई? कॉमन आ गया क्या R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस। अरे बेटा सबके समझ में आ रहा? देखना एक बार, वेक्टर E बराबर KQ। अब क्या लेते हैं? LCM। जब भी फ्रैक्शन में नंबर आ जाते हैं तो क्या लेना पड़ता है बेटा अपने को? LCM लेना ना। LCM क्या आएगा? सारा ले लूँ LCM, दैट मीन्स R माइनस, हाँ कौन से हैं? दोनों आएंगे, ये वाली टर्म इंटू ये वाली टर्म। अरे दोनों टर्म आ जाएंगी, नहीं आ जाएंगी भाई? ये देखो इसको तो खा गया, ये बचा कितना? R प्लस L का होल स्क्वायर, अरे माइनस ये L का होल स्क्वायर। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट। ये एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन पे कहीं भी मैंने R डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया P, इस P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इसकी वजह से ये भागेगा इधर E1, इसकी वजह से भागेगा ये E2। डिस्टेंस लिख दिया हमने, एक में I माइनस L, एक में R प्लस L। अरे E1 ज़्यादा E2 कम है, तो E1 माइनस E2 माइनस करा मैंने, LCM लिया, बस यहाँ तक करा अभी खाली। देखो इरेज कर देते हैं इसको, कर दूँ इरेज? ये देखो इरेज कर दिया, ठीक है। अब देखो इसके आगे की करते हैं भाई। LCM ले लिया हम लोगों ने। अब नीचे देखो एक फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है। नीचे कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है? A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और ऊपर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? A प्लस बी का होल स्क्वायर और A माइनस बी का होल स्क्वायर। जिनको नहीं आते वो ये वाले फॉर्मूले देख लो भाई। A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है?
माइनस 2b। चलो पहले ऊपर वाले फॉर्मूले ओपन करते हैं। वेक्टर E इज इक्वल टू के क्यू। देखना भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्या है बोलो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। समझ आ गया? ये ओपन कर दिया, माइनस ब्रैकेट लगाया r माइनस एल का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इरेज कर दूं फॉर्मूला? चलो देखो a स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2RL। यहाँ तक समझ आ गया? अपॉन में नीचे देखना एक बार, नीचे देखो भाई, आर माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इनका भी लेकिन स्क्वायर लग रहा है तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। ध्यान देना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इनका स्क्वायर लग रहा है तो क्या लगा दिया हमने, होल स्क्वायर लगा दिया। समझ आ गई बात? यहाँ तक देखना, जो कटेगा उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको बचा लो। देखो भाई वेक्टर E इज इक्वल टू के क्यू। बताओ यहाँ से क्या, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, यानी ये इससे ले गया, ये प्लस का 2RL माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2RL, यानी 2RL कितने RL हो गए, लिख दूं क्या डायरेक्ट, किसी को परेशानी नहीं हो तो? हाँ बेटा लिख दूं, नहीं लिखूं? अरे ये ले 2RL प्लस 2RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? के क्यू 2RL प्लस 2RL कितने RL हो गए, 4RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ ये डेरिवेशन किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, किसके एक्सियल पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पे। किसके एक्सियल पे, अरे इलेक्ट्रिक डाइपोल। और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था, P बराबर Q इंटू 2L। अरे डाइपोल की दावत दी, डाइपोल ही नहीं आया तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो यहाँ से मेरे को Q इंटू 2L बनाना है, इसमें से क्या निकालना है मेरे को, Q इंटू 2L निकालना पड़ेगा। देखो चूंकि P बराबर Q इंटू, भाई देखियो 4 को अगर मैं तोड़ दूं 2 इंटू 2 में, देखो 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 देखो, के क्यू, अरे के क्यू, अरे आया समझ में, के क्यू, इसको तोड़ रहा हूँ 2L इंटू 2 इंटू R। अच्छा आ गया 4 को तोड़ दिया मैंने Q इंटू 2L के अंदर। देखो इसको तोड़ दिया मैंने, 4 को किसके अंदर तोड़ दिया, 2 इंटू 2 के अंदर। तो 2 को तो आगे लिया है, सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना ये बेटा, 2 को आगे लिया है, 2KQ और 2L इंटू R। ये देखो ये क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने सब तोड़ा है। देखो 4 तो है, तो 4 को मैंने तोड़ा 2 इंटू 2 में, R को मैंने आगे रख लिया या पीछे रख लो, तो 2 ये Q इंटू 2 इंटू L तो क्या बन गया बोलो, P बन जाएगा नहीं बनेगा, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसकी जगह क्या लिख देंगे बेटा, P लिख देंगे ना, यहाँ लिख दो P बराबर Q इंटू 2L। लिख रहा हूँ भाई, देखना इरेज कर रहा हूँ ये वाला सीन। देखो इसको रख रहा हूँ भाई 2KPR, क्या लिखना पड़ेगा, वेक्टर E इज इक्वल टू 2KPR अपॉन में नीचे क्या आएगा बोलो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक किसी को परेशानी है? अरे आगे क्या आसानी समझ में, अरे P का लाना तो जरूरी था क्योंकि डेरिवेशन किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, डाइपोल के लिए। अरे डाइपोल नहीं आ गया तो अच्छा लगेगा क्या, अरे आगे की बात समझ में। अरे E बराबर 2KPR अपॉन, ये याद करो ये क्या हुआ करता था, माइनस Q, ये क्या हुआ करता था, और डिस्टेंस कितनी 2L। क्या इसी को डाइपोल बोलते थे? इससे मैंने कितनी डिस्टेंस पर निकाला, R डिस्टेंस पर। और ये डिस्टेंस मैंने कहा था डेफिनेशन में कि ये डिस्टेंस कितनी है, बहुत ज़्यादा कम है। दोनों डाइपोल की तरह नेगलेक्ट कर दूंगा मैं इसको, यानी L जो है L इज मच लेस देन R। अगर L मच लेस देन है तो R भी मच लेस देन होगा, स्क्वायर भी। तो क्या करते हैं इसको, वेक्टर E बराबर 2KPR अपॉन में L क्या हो जाएगा बेटा, 0, L 0 कर दूं, R स्क्वायर का स्क्वायर। अरे L इज मच लेस देन R, ये डिस्टेंस 2L ही जब बहुत कम है तो L तो कितनी सी रह गई, बिल्कुल हाफ रह गई। समझ आ गया? बताओ
ये कितना बचेगा नीचे, वेक्टर E बराबर 2kpr अपॉन में r की पावर 4, एक को खा ये बचेगी, देखो 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 आर क्यूब बचा वेक्टर E बराबर 2kp अपॉन r क्यूब। ये आ गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से है ये, डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला। तो फॉर्मूला क्या आता है, 2kp अपॉन r क्यूब। अच्छा इसकी डायरेक्शन किधर होगी, देखना डायरेक्शन निकल के आएगी E। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को, किसके अंदर, वेक्टर फॉर्म, बोलो क्या आएगा, वेक्टर E इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट k कांस्टेंट वेक्टर p अपॉन में r क्यूब। यानी वेक्टर E की डायरेक्शन किधर है, वेक्टर p की डायरेक्शन में, वेक्टर E की डायरेक्शन किधर है, वेक्टर p की डायरेक्शन में। हाँ अब आर क्यूब आर केप लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि p आ गया ना, आर केप क्यों लगाएं हम जबरदस्ती। देखना कि हमने भी ऐसी निकाली थी कि डायरेक्शन याद करो, ये माइनस क्यू, ये क्या था बेटा, प्लस क्यू। बोलो नेट डायरेक्शन किधर आ रही थी, इधर निकल कर आ रही थी, इवन बड़ा था। और डाइपोल की डायरेक्शन किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ। दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल। समझ में आगे नहीं आ गया। ई बराबर फॉर्मूला आया 2kp अपॉन r क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? देखो क्या लेना है, यहाँ से हमें भाई इस फॉर्मूले को चेंज करना है किसके अंदर, डाइपोल वाले जितने भी डेरिवेशन हम करने वाले हैं, 3 डेरिवेशन करेंगे अभी, डाइपोल वाले जितने भी डेरिवेशन है सबके अंदर मुझे डाइपोल लाना पड़ेगा। P बराबर Q इंटू 2A, वो निकल कर आएगा कहीं ना कहीं से। निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल लाइन, किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। नहीं आई समझ में? अभी जो डेरिवेशन करा वो कहाँ करा हमने, एक्सियल लाइन पर। अब जो सेकंड डेरिवेशन कर रहे हैं वो कहाँ करेंगे हम लोग, इक्वेटोरियल लाइन पे। ये सेकंड डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सुनना। देखो एक बार देख लो, समझ लो। ये सपोज कर लो ये कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज, ये कौन सा चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है बोलो, 2l। ये इसका सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन जो पास होती है, क्या उसी को इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं? बस हाँ बोल। थ्योरी तो यही है, थ्योरी नहीं आएगी क्या? थ्योरी में क्या लिखोगे, थ्योरी में यही तो लिखोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। सुन लो थ्योरी के अंदर क्या है, वो थ्योरी नहीं है इसके अंदर लंबी चौड़ी। थ्योरी ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल, डेफिनेशन रखी, क्वेश्चन आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या लिखोगे इसके अंदर, इक्वेटोरियल लाइन के बारे में लिख दोगे। इक्वेटोरियल लाइन क्या है बोलो, द लाइन विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन इज नोन एज द इक्वेटोरियल लाइन, इज नोन एज द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, लेट सपोज अ पॉइंट P, लेट सपोज अ पॉइंट P एट r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लिया, जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। बस ये थ्योरी है इसके अंदर, आगे समझ में। P पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो क्या करेंगे बोलो, दोनों चार्जेस क्या इस पर फोर्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे, दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे बोलो। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, तो इसको इधर लग देते हैं। चलो ये प्लस क्यू चार्ज, ये रहा ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, अरे सॉरी यहाँ क्या आएगा, माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, अरे माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा। पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो यहाँ पर क्या ला के रख दूँ बोलो, टेस्ट चार्ज ला के रख दूँ। अब ये प्लस क्यू चार्ज भी फोर्स लगाएगा और माइनस क्यू चार्ज भी फोर्स लगाएगा। माइनस क्यू चार्ज तो इसको किधर खींचना चाहेगा बोलो, इधर। अरे इसको पकड़ लो, ये किधर आएगा बोलो, इधर। दैट मींस माइनस क्यू चार्ज तो इस पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? प्लस क्यू चार्ज बोलो इस पर किधर फोर्स लगाएगा, प्लस क्यू चार्ज किधर फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। समझ में आ गया? प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लेता हूँ मैं E1, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लेता हूँ मैं E2। अच्छा, क्या ये इक्वेटोरियल लाइन बिल्कुल सेंटर में है? तो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस ये वाली होगी। अगर ये डिस्टेंस मैं x मान लेता हूँ तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, x। वही कहानी लिखेंगे, कौन सी कहानी, कि चार्ज Q की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ। क्या लिखेंगे बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज।
अरे पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन क्यू कौन सा आता है, जिसकी वजह से फील्ड लग रहा है, तो E1 लिख दूं मैं इसको, बोलो E1 इज इक्वल टू के क्यू, के क्यू अपॉन आर क्या आएगा बता दो, एक्स, के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक समझ आ गया। इसी तरीके से क्या निकालेंगे, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज। बोलो क्या होगा, E2 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अरे ये तो दोनों फोर्स सेम आ गए, दोनों क्या आ गए, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड्स का मैग्नीट्यूड सेम है, क्या सेम है बेटा, बट डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इज इक्वल टू, इनको E के बराबर मान लें हम। बेटा दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम है क्या, के क्यू अपन एक्स स्क्वायर, के क्यू अपन एक्स स्क्वायर। नहीं कुछ ही दिमाग में, अरे जितना ये है उतना ये है, डायरेक्शन तो दोनों की अलग अलग है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। यानी जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही, जितने फोर्स से ये रिपेल कर रहा है उतने फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब याद करो हम क्या करेंगे बेटा, इसके कंपोनेंट करेंगे। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ समझने के लिए, देखना एक बार। चलो पहले एक बार यही बना दूँ। मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर। अगर ये एंगल थीटा है तो सारे ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि दोनों की देखो सेम लाइन है। और ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, और ये भी कितना होगा, थीटा। थीटा थीटा एंगल होंगे। अब कौन सी लाइन, ये बेटा कंपोनेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कोई भी फोर्स निकालते हैं वो तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट में निकालते हैं। किस में निकालेंगे, तभी तो पता चल पाएगा कि नेट फोर्स किधर लग रहा है भाई। तो इसकी कंपोनेंट कर देंगे हम। देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ मैं एक बार। ये कोई पॉइंट P है, P पॉइंट पर देखो ये फोर्स तो लग रहा है, इधर बोलो क्या, E1। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, E2। और ये वाली लाइन है, यहाँ पर एंगल कौन सा, थीटा, ये एंगल भी थीटा। चलो E1 के अगर मैं कंपोनेंट करना चाहूँ, किसी कंपोनेंट कर रहा हूँ, बोलो थीटा की डायरेक्शन में क्या आएगा, E1 कोस थीटा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा, बोलो E1 साइन। क्या ऐसा तुम्हें पता है कि इसी तरह E2 के कंपोनेंट करूँगा, थीटा की डायरेक्शन में क्या आएगा, बोलो E2 कोस थीटा। नीचे क्या आएगा, बोलो क्या E1 और E2 बराबर हैं, E1 और E2 बराबर हैं, तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट तो फिर क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। और ये डायरेक्शन किधर आ जाएगी, बोलो इधर, ये ऐड हो जाएंगे। वापस समझे, शुरू से समझ लो एक बार, शुरू से समझ लो भाई। अब क्या निकाल रहे हैं, इक्वेटोरियल लाइन पर निकाल रहे हैं। कहाँ पर निकाल रहे हैं, इक्वेटोरियल लाइन पर। ये लाइन ले ली, इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, जो सेंटर से एक्सियल के परपेंडिकुलर पास होती है, उसको इक्वेटोरियल लाइन लेते हैं। पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पर टेस्ट चार्ज लाकर रख दिया। कौन सा चार्ज लाकर रख दिया, टेस्ट चार्ज। प्लस Q इस पर फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसको मान लिया मैंने E1। माइनस Q किधर लगाएगा, बोलो इस पर, इस डायरेक्शन में। इसको क्या मान लिया मैंने, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। फिर फॉर्मूला निकाला, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये भी एक्स है तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, बट डायरेक्शन दोनों की क्या है बेटा, डायरेक्शन दोनों क्या है, अलग अलग है। अरे डायरेक्शन अलग अलग है बट मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अब इसके बाद देखो डायरेक्शन अलग है तो हमें रिजल्ट पता नहीं चल पा रहा कि इनका रिजल्टेंट किधर होगा। रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने इसकी क्या करे, कंपोनेंट करे। तो देखो ये वाला इधर बना दिया मैंने जूम करके। तो क्या देखा हमने कि इसके कंपोनेंट तो क्या हुए, साइन थीटा, कॉस थीटा। इसके क्या होंगे, थीटा की डायरेक्शन में कॉस थीटा, परपेंडिकुलर कौन से होते हैं, साइन थीटा। थीटा की डायरेक्शन में कॉस आता है, परपेंडिकुलर क्या आता है, साइन। थीटा की डायरेक्शन में कॉस, परपेंडिकुलर क्या आता है, क्या E1 E2 के बराबर है, तो इसके कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनको कौन से कंपोनेंट बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। दैट मीन्स जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, बोलो P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, E बराबर E कोस थीटा प्लस के E कोस थीटा। दैट मीन्स E1 और E2, और E1 E2 बराबर हैं तो 2E कोस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो। अरे E1 E2 के बराबर है तो 2E कोस थीटा हो गए, हो गए नहीं हो गए, 2E कोस थीटा हो गए। अच्छा चलो इसको स्केलर फॉर्म में लिख देते हैं, E बराबर 2। E का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो ये रहा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो E की जगह क्या लिख दूँ मैं, के क्यू अपॉन
एक्स स्क्वायर कोस थीटा। यहाँ तक देखें, फिर उसके बाद आगे करते हैं। देखो एक बार वापस समझ लो क्या किया मैंने। मेरे को भाई यही समझ में नहीं आया, ये नहीं आया कंपोनेंट कैसे किया हम लोगों ने। बनाया आपने, देख ये सब देख बेटा, ये लाइन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी हम लोगों ने। देख E1 तो इधर लग रहा है और E2 किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में। अब मुझे पता केस चलेगा रिजल्टेंट किधर है, ऐसे पता नहीं चलता तो हम लोग क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट्स करते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। बना दिया आपने। हाँ, ये वाली उठा के मैंने इधर रख दी और इस पर लेंस लगा दिया, जूम कर दिया ये, ठीक है ना। ले अगर यहाँ बनाएगा तो यहाँ भी कर लेनी ऊपर। बातें समझ में। ई साइन थीटा आएगा या ई कोस थीटा। ये बीच वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है। हाँ, बीच वाली ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। इधर कौन सा होगा, E2 कोस थीटा। वर्टिकल है। हाँ वही E2 कोस थीटा है ना, ये E2 कोस थीटा और ये कौन सा होगा, E2 साइन थीटा। समझ में आ गया। ये तो होता है हॉरिजॉन्टल, ये क्या होता है वर्टिकल, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे से कट जाएंगे, अरे E1 E2 के बराबर है, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। समझ में आ गया, यहाँ तक नोट कर लो एक बार। इरेज कर दें इसको। देखो 2KQ एक्स स्क्वायर कोस थीटा। अच्छा क्या है, अरे डायग्राम में डाल दी क्या, डायग्राम में डाल दिया। माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डिस्टेंस क्या थी बोलो R, ये L, ये L, ये टोटल कितनी है बोलो 2L, ये ओरिजिन हो, ये X और ये X। ये ट्रायंगल नाम दे दो कोई भी है ना, A, इसको दे दो B और इसको दे दो C। सुने अब 2KQ अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। 2 तो अपना जानकार है, K भी जानकार है और Q भी नॉन है, बट X जो है बेटा, X कैसा है, देखो वेरिएबल है। अपन जो फॉर्मूला लेकर आएंगे वो किस फॉर्म में लिया है, अगर हमें R दिख जाता या L दिख जाता तो अच्छा होता। समझ में आ रही बात नहीं आ रही, यानी R हम इक्वेटोरियल पे तो निकाल रहे हैं, एक्स डिस्टेंस पे थोड़ी निकाल रहे हैं, तो इसको हम x को कन्वर्ट करेंगे किसकी फॉर्म में, r की फॉर्म में और l की फॉर्म में। किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, x को। तो बताना पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपकी, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले बोलो, ABC, ABO में, ABO के अंदर बोलो क्या हुआ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अरे एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो पुट कर दूंगा मैं। अब इसके अंदर कोस थीटा भी निकाल लो, इसी ट्राइंगल में कोस थीटा क्या होगा बोलो, थीटा कहाँ था, यहाँ था, कोस थीटा बराबर क्या होता है बोलो, बोलो B अपॉन H, B अपॉन H। B कितना है L, H कितना है L अपॉन X। अरे X तो चाहिए नहीं यार, X क्यों आ गया वापस, तो X को मैं लिख दूं वापस से, देखना एक बार, L अपॉन X। X क्या होगा बोलो, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2। अरे X स्क्वायर है, अगर मुझे X निकालना है तो क्या कर दूंगा, इसका रूट। अच्छा हाँ, देखो x का फॉर्मूला ये होता है, ये एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है क्या, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मुझे यहाँ क्या चाहिए, x चाहिए, तो क्या मैं दोनों तरफ का रूट कर दूँ, यस सर, अरे दोनों तरफ का रूट कर दूंगा तो ये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आएगा सर, आएगा। अरे आ जाएगा तो इसकी पावर हाफ बोलते नहीं बोलते इसको यार, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ, ये हो जाएगी नहीं हो जाएगी, इसको आधी पावर लिखूँ, ये रूट लगाऊँ, बात एक है। देखना अब एक बार क्या जानकार मिल गया क्या मुझे, एक्स की जगह एल और आर मिल गया, कोस थीटा में देखो एल आर, ओहो मजा आ गया, मौज हो गई बेटे, है ना। ये तो इक्वेशन नंबर 1 वैल्यू पुट कर दूं इक्वेशन 1 में, बताना क्या हो जाएगा, ई बराबर देखो 2KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, बोलो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, शाबाश। कोस थीटा की जगह क्या लिख दूं बोलो, एल अपॉन में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। देखते हो चलना बड़े ध्यान से ना, इसको इरेज कर रहे हैं अब हम लोग। देखना भाई ऊपर क्या बचा, 2KQL, क्या बचा ऊपर 2KQL अपॉन में, नीचे देखो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 है, ध्यान से देखना, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 और यहाँ पावर आधी, यहाँ पावर कितनी हो गई, आधी। 1 प्लस आधी पावर कितनी पावर हो गई, 1.5 पावर, और 1.5 पावर का मतलब है 3/2। अबे 1.5 का मतलब 3/2 ही होता है, तो लिख दूं मैं एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, एल स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2। आगे बात समझ में, अरे इसमें भाई किसके लिए कर रहे हैं हम डेरिवेशन, डाइपोल मोमेंट के लिए, वो तो आया ही नहीं, उसको लाना पड़ेगा नहीं लाना पड़ेगा, तो बताना Q इंटू 2L क्या होता है बोलो, P। Q इंटू 2L क्या होता है, P, शाबाश। Q इंटू 2L इज इक्वल टू
पी, तो देखना ई बराबर कितना आ जाएगा, 2p अरे के पी, के तो बचा, इसकी जगह पी लिख दिया, के पी अपॉन में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ तक समझ आ गया, आगे समझ में। अब देखो वही वाला काम करेंगे, अरे कौन सा बड़ा है, नेगलेक्ट कर दो इसको, एल इज मच मच लेस देन आर, अरे एल बहुत छोटा है, दोनों चल, बताने पड़ा। अरे ये देखिए माइनस क्यू चार्ज था, ये प्लस क्यू चार्ज था, बताओ क्या डेफिनेशन थी डायपोल की, दो चार्जेस लूं अपोजिट नेचर के, बहुत कम डिस्टेंस पर रखे जाएं, बहुत कम डिस्टेंस पर रखे जाएं, दैट मींस एल इज मच मच लेस देन आर। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l है तो ये तो आधी रह गई एल, एल बहुत छोटा हुआ किससे, आर से, क्या मैं एल को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, कर देना एक बार, E इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। ध्यान से देखना, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, कितनी रह जाएगी पावर, E बराबर के पी अपॉन आर की पावर 3, के पी अपॉन आर की पावर 3, देख लो इधर, E बराबर के पी अपॉन आर क्यू, E बराबर के पी अपॉन आर क्यू, यहाँ पे आधा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो कितना मिला था बोलो, 2kp अपॉन आर क्यू। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला है, kp अपॉन आर क्यू, एक्सियल पे कितना था, 2kp अपॉन आर क्यू, इक्वेटोरियल पे कितना मिला है, kp अपॉन आर क्यू। बोलो ज्यादा किस पे है, एक्सियल पे, कितना ज्यादा है, 2 टाइम्स, दुगना है, समझ में आ गया। क्या मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ, देखना एक बार वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ, के वेक्टर पी अपॉन में, अब बता दो इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, इधर 16 भी पूरा नहीं हुआ है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वेक्टर पी की डायरेक्शन में है, अरे कहाँ है, देखो एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया हमारा नेट, इस डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसका मतलब मैं माइनस लगा दूं इस पे, माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है वेक्टर पी की में, माइनस से प्लस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया था हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है वेक्टर पी की। फटाफट ये पता कैसे कटा, देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस के 2rl, ये अंदर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, तो प्लस के आर स्क्वायर से माइनस का आर स्क्वायर गया, प्लस के एल स्क्वायर, समझ में आ गई बात नहीं अभी, हाँ माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्लियर है। तो इनका कोर्स हो गया, देख यहाँ पे जो एल है ना, एल इज मच मच लेस देन आर, इसकी डेफिनेशन क्या थी याद करो, डायपोल में क्या लेते, दो चार्ज लेते, इनको बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखा गया है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, यानी पूरी डिस्टेंस कितनी ली हमने 2l, यानी 2l जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, और हमने इससे r डिस्टेंस पर कितनी भी डिस्टेंस ले लिया r, तो r पॉइंट तो मैं तू कहीं भी ले सकता है, नहीं ले सकता, तो अगर इसको यहाँ पे 12 की जगह आर भी ले लेते तो 2l की जगह क्या ले लेते, यहाँ पे 2r ले लेता, नहीं आर लेना, खाली r ले लेता, r ले लेता तो तू खुद सोच देख, l की जगह तुझे क्या लिखना पड़ता, l/2। देखो अब तुम्हें समझ में आएगा कि हमने डिस्टेंस 2l क्यों लिए, ध्यान दो, अगर 2l नहीं लेता मैं तो देखो ये मैथमेटिक्स कितनी तगड़ी लगती है, l की जगह हर जगह l/2 लिखना पड़ता, सोच लो l/2 जहाँ जहाँ l आ रहा है l/2, फिर वो डबल हो जाता नहीं हो जाता, ऐसा हो जाता। सर आप बता रहे थे बुक में डी लिखा हुआ है,